नमस्ते, सभी को स्वागत है कृतिका टैरोट वर्ल्ड में। आज जो हम रीडिंग देने जा रहे हैं वो है कर्कट राशि के लिए। मैं रीडिंग करूंगी कैंसर के लिए कि मार्च का महीना कैसा रहेगा उन सब के लिए। इसके ऊपर हम एक छोटा सा डिटेलिंग रीडिंग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड को सफल करके रख चुकी हूँ क्योंकि मैं वीडियो को लेंदी नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं कार्ड्स की डिटेल्स फटाफट से बता सकूँ आप लोगों को। एंड ये जो रीडिंग है ये कर्कट राशि या फिर कर्कट लग्न के कोई भी इंसान देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जनरल रीडिंग है, तो सब लोग वॉच एंड कनेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं कार्ड्स को ओपन करूँगी, तब तक के लिए मन ही मन बोलते रहिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो मन ही मन आप सोचते रहिए, कार्ड्स को देखते रहिए एंड सोचते रहिए कि क्या आप जानना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जी आपको क्या हेल्प करेंगे। तो चलिए मैं कार्ड्स को ओपन करूँगी। ओके, ओके, ये आया है कार्ड्स, ये आया है आप लोगों के कार्ड्स। ओके, मैं बताना चाहूँगी कि अभी तक जो एनर्जीज मुझे लग रहे हैं, इन मार्च महीने में आप लोग उस चीज़ से मूव ऑन कर पाओगे। जो भी आपकी परेशानी थी, शायद वो करियर ओरिएंटेड हो सकती हैं, शायद वो आपकी रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो सकती हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे थे उनसे आप ओवरकम कर सकते हैं। एंड उसके साथ मैं ये बताऊंगी कि आपकी जो पोजीशन ऐसे लग रहे हैं कि आप एक पीसफुल जगह पे जाना चाहते हो, जहाँ पे कोई झमेला नहीं है, एकदम शांति है। क्योंकि आप इतने दिन से शायद मन में बहुत बोझ लेकर चल रहे थे, बहुत एक परिस्थिति, लॉन्ग टर्म परिस्थिति ऐसे थे कि जहाँ पे आप बहुत कष्ट आपको मिल रहा था। तो इन मार्च महीने में आपका जो मन की जो तकलीफ़ है उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इधर मुझे जो लग रहे हैं, तो देखिए इस कार्ड के जो डिटेल्स मुझे आए हैं कि आप सब कुछ छोड़ के जाने की जो सिचुएशन है वो आपके पास, आपके मेंटली में क्रिएट हो रहे हैं। सब कुछ छोड़ के आपको जाने की मेंटलिटी, एंड आपको पता चल गया है कि उजाला कहाँ पे है। आप जो भी इतने दिन से चाह रहे थे, कर रहे थे, वो एक माया है जहाँ पे आप थे। मतलब आपको एक ना डीप थॉट, जो डीप थॉट है उनका मीनिंग पता चल गया है। ठीक है, तो आप काम नहीं कर पा रही थी। मुझे जो लग रहे हैं कि आप लोग, आपकी जो काम बंधा हुआ था, कोई कुछ स्टॉक हो करके रखा हुआ था कि काम धाम कुछ नहीं हो रहा था, रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं जा रही थी, मतलब हर किसी के साथ झगड़ा झमेला ऐसा कुछ हो रहा था। तो बहुत नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए सूझबूझ नहीं रहे हैं। आप बहुत परेशान से थे एंड इसके लिए ये जो सिचुएशन है ना वो अभी आ रहा है। ठीक है, तो जो मुझे लग रहे हैं 7 ऑफ वैंड्स के कार्ड्स आए हैं। मैं बोलूँगी कि ज़्यादा तो जो एनर्जी मुझे आ रहे हैं कि आप ये जो एनर्जीज़ हैं वो रिलेशनशिप के ओरिएंटेड ज़्यादा हो सकते हैं। और किसी के लिए जिन जिन लोगों की रिलेशनशिप नहीं है, जो लोग वॉच कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताऊँगी कि ये कैरियर के लिए हैं। ठीक है, तो इधर भी मुझे जो कार्ड आए हैं एज ऑफ वैंड्स। ओके, आपकी स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ होना इस टाइम में मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्योंकि कर्कट राशि के इंसान, कैंसर के जो इंसान हैं, अभी आप लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे लग रहे हैं बहुत अच्छी प्रोग्रेस होने की। एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो मैं बताऊंगी कि हाँ डेफिनेटली जो भी आपने ज्ञान अर्जित की हैं या फिर जो भी आपने चाहा है, वो सिर्फ आपके कर्म की वजह से सब कुछ आप रिटर्न में पाओगे। ठीक है, सब कुछ आपको रिटर्न में मिलेगा। जो इतने दिन से आप कष्ट कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे थे, अभी वो चीज़ आपके पीछे भागेगा। तो ये बहुत एक
बड़ा टर्नओवर होती हैं। तो ये भी मैं बताऊंगी। एंड मैं आपको बताऊंगी कि ये पॉजिटिव वाइब्स के साथ ये चीज़ को लेना है आपको। हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देनी चाहिए, मैं बताऊंगी। हेल्थ में आपका प्रॉब्लम शायद हो सकती हैं, क्योंकि इतने दिन से मुझे जो लग रहे हैं कि आपके मेंटल कंडीशन जो भी था वो ठीक ठाक नहीं था, काम धाम कुछ बन नहीं रहा था, रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा था, सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम लग रही है। तो रिलेशनशिप में भी हीलिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि रिलेशनशिप भी अभी मार्च महीने में थोड़ा बेहतर लगेगा आपको। एंड डिप्रेशन से आप ओवरकम कर पाओगे। अब देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में क्या आए हैं। ओके, एज ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, बहुत मैं बताऊंगी कि देखते हैं, एक सेकंड। ओके, एज ऑफ पेंटिकल्स आए हैं तो मैं बताऊंगी कि हाँ, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो सॉल्यूशन होंगे, जड़ से सॉल्यूशन होंगे। एंड आप अभी कर्म के लिए जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उनसे उभर काम करके आपको भी नौकरी मिल सकती हैं, पैसा आप इकट्ठा कर सकते हैं, कोई संचित आप पैसा जो जमा कर सकते हैं, तो ये भी है। कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। एंड मैं ओवरऑल मैं बताना चाहूँगी कि इन मार्च महीने में पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है इनकी थॉट, इनकी जो मीनिंग, इनकी जो क्लैरिटी पाना। ठीक है, मार्च महीने में कर्कट राशि, कर्कट लग्न के जो इंसान हैं उनमें क्लैरिटी आएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो सच तो यही है कि जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, वहीं पे सच है, वहीं पे पॉजिटिविटी है। और बाकी सब जो हम संसार करते हैं, जो भी संसार से मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माया है। तो ये जो बहुत बड़ी बात है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो इनर थॉट है ना, इनर मीनिंग है, बहुत बड़ा एक चीज़ है। तो इसको अब पता चलेगा ना, तो मुझे तो लग रहा है इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अब आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता है, कोई हर्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि क्या सच है क्या झूठ है, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी झूठ और सच क्या है। तो ये बात है। तो कर्कट राशि के लिए मैं बताऊंगी कि बहुत सारे ढेर सारा पॉजिटिविटी एंजल्स आपके ज़िंदगी में लाए, आप इससे और भी ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन बने और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरकम कर पाए, करियर में ग्रोथ हो। एंड रिलेशनशिप में भी ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी हैं। जो करियर के लिए देख रहे हैं उनके मैं बताऊंगी कि कोई पार्टनरशिप बिजनेस का प्रपोजल आपके पास आ सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी आपके जो भी कर्म हैं वो सोच समझ के करिए। तो यही मैं एडवाइस देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये था रीडिंग, छोटा सा डिटेलिंग रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ आप लोग के जितने भी रिलेटिव्स हैं, अगर कोई कर्कट राशि के, कर्कट लग्न के इंसान हैं, तो उनके पास भी ये शेयर कर दीजिएगा। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ 100% जनरेट होती हैं तो मान लीजिए ये रीडिंग आपके लिए है। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ही जनरेट कर पाए एंजल्स एंड डिवाइन एनर्जी। तो तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे, माता रानी का कृपा हमेशा के लिए बने रहें। बाय, गुड बाय, थैंक यू।